Hello, Kulumka. Welcome Jotono Chingtini Buwagarani most important interview nain jalne Botham Osaka Khananya Lenin Ketabo. So साल 2023 का विधानसभा चुनाव जो कि पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में हुआ, इसे साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहते हैं। लगातार सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव प्रचार में। अब 2 मार्च को फैसला होगा कि किसके हाथ में सत्ता जाती है। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी के सामने चुनौती थी अपने किले को बचाने की, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट भी अपने 25 साल के खोए हुए किले को पाना चाहते थे। लेकिन इस बार चुनावी गणित में एक जो सबसे बड़ी पार्टी थी जिसने सभी को चौंकाया, वो थी टिपरा मोथा। दरअसल टिपरा मोथा वो पार्टी है जिसका कौन है टिपरा मोथा की पार्टी के अध्यक्ष, और इस पार्टी ने सबको चौंकाया, वो कौन सी खास वजह थी। तो हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राजा परिवार से आने वाले प्रद्योत माणिक विक्रमदेव वर्मा जी हैं, जो टिपरा पार्टी के अध्यक्ष है, जिन्होंने टिपरा पार्टी बनाई और आदिवासियों के लिए काम किया। सर, संसद टीवी में पहले तो आपका बहुत सारा स्वागत है सर, वेलकम जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रद्योत जी, सबसे बड़ी चीज, अभी तो इलेक्शन खत्म हो गया, मतदान हो गया, अभी जो सिनेरियो है मतदान के बाद अपनी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? पहला सवाल सर। मैं अपनी पार्टी को एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी देखता हूँ त्रिपुरा में आज के दिन। उसके बाद अब 2 तारीख को जब मतदान का निर्णय आएगा तब मालूम पड़ेगा, लेकिन एज ऑफ टुडे मुझे लगता है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं। आपने 42 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए, 20 रिजर्व थी ट्राइबल्स के लिए और 22 आपने नॉन ट्राइबल्स के लिए किया। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिन पे इस बार आपने चुनाव लड़ा, और खासकर आदिवासी जो आपने नई ग्रेटर ट्रिपल लैंड की जो मांग थी, वो कितनी अहम है आपके लिए सर? वो हमारा कोर डिमांड है और उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन के बारे में बात किया है। ये हमारा कोर डिमांड है। दूसरी बात, why constitution solution most important? अवसर अंगत से नहीं यहाँ में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, हेल्थ सैनिटेशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद सेक्टर को हमें ज़्यादा अहमियत देनी है। उसके बाद same am gamte himu chuko karon especially chini edc रे वो economic problem तारपर electricity problem education problem और ये सब मुद्दे लेकर हमने और महिला का सुरक्षा और उनको भी करियर अपॉर्चुनिटीज़, ये सब मुद्दे को भी लेकर हम आगे बढ़े थे। त्रिपुरा में आपको थर्ड फ्रंट के तौर पे जो और पार्टियां हैं वो कहती हैं, वो कह रही हैं कि कहीं ना कहीं प्रद्योत ने जो पार्टी बनाई है उससे तीसरे मोर्चे की ओर इशारा किया है और इससे कांग्रेस या बीजेपी को, लेफ्ट को भी मदद पहुंचाने की बात कर रही है। तो क्या ये सच है सर, आप मानते हैं ऐसा? कांग्रेस म एकदम फाल्तु क्वेश्चन बुबगरा बार सके कोनो आजा कोनो लिंक रे अनेक बार इंटरव्यू रे कहे बार संलायो वो बार अनेक सका तामे पुनो हेल्प खाई चुंगा बस चंचीनी डिमांड ने बगे काम खाई चुंगो है बना 13 सीट में लड़ रहा है, हम 42 सीट्स में लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने सबसे अच्छा किया, तभी भी वो 13 को पार नहीं कर पाएगा। हम अपने ही आंकड़े में कांग्रेस से डबल कर रहे हैं। तो कांग्रेस छोटी, एक्चुअली कांग्रेस त्रिपुरा वो करें हिन मानो त्रिपुरा तो एकदम स्मॉल सेंट्रल लेवल स्ट्रॉन्ग ना मोटा मोटी त्रिपुरा के करें हिन मानो पार्टी है। हाँ, देश में कांग्रेस बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन आप तो जानते हैं यूपी में कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और निषाद दल, अपना दल, वो भी कांग्रेस से बड़ा है। तो ये बोलना क्योंकि कांग्रेस बड़ा ब्रांड है, इसका ये मतलब नहीं है कि त्रिपुरा में कांग्रेस हमसे बड़ी पार्टी है। रही बात कम्युनिस्ट की, हमने कम्युनिस्ट को एडीसी इलेक्शन में हराया था और हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। कम्युनिस्ट का वोट शेयर हमसे कम है और तो मैं कम्युनिस्ट को भी इतना थ्रेट नहीं लेता। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी के पास बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्किल तो नहीं है, सब तो कांग्रेस से ही आए हैं, लेकिन पैसा बहुत है, उसमें हम छोटे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि आप कांग्रेस और लेफ्ट की मदद कर रहे हैं कहीं। रंग नो प्रॉब्लम शुधु सब समय रंग बाई जो तो किसुं गया सुनोका जे ताकलाई इलेक्शन जो तो नो थानचंका फ्यूचर जो डम तो इंटू हो जंग
त्यो जों ग्रोइंग माने प्रोग्रेस फोकस खालामनाय डेवलपमेंट फोकस खालामनाय के लिए क्या करना चाहिए? मुझे जाकर मोदी जी के रैली में खड़ा होकर त्रिशूल लेके कहना चाहिए कि हर हर महादेव, या फिर मैं कम्युनिस्ट के रैली में जाकर बोलूं कार्ल मार्क्स जिंदाबाद? मैं कैसे मदद कर रहा हूँ? चुनाव से पहले बीजेपी से भी बातचीत हुई सर, तो तब हुई, सबसे बात हुई, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। बात नहीं बनी। नहीं बनी वजह वही ग्रेट डिप्लोरेंट। जी। एडीसी में आप बहुमत के साथ हैं। आपने पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस के साथ प्रारंभ की और आपने फिर छोड़ दी। क्या वजह थी आपने अलग त्रिपुरालैंड की मांग की? एडीसी में या आप और पावर या राइट लेके कहते कि भाई हम तो वहीं पे हम दीजिए ना, जब सब लोग, मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा है कि वो पावर देना चाहते हैं। 2018 में भी मुझे भी यही कहना, आप दो ना, क्यों बार बार ऐसे बातें करते हो? दे दूंगा भाई, कहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली देना पड़ेगा। दीजिए ना। 2018 में कहा देंगे, नहीं दिया। अब 2023 में बोले देंगे, तो दो ना, कौन रोक रहा है? अच्छा, पोस्ट इलेक्शन अलायंस में क्या लगता है आपको? बीजेपी अगर वो उस तरह के वादों के साथ आपके साथ आती है तो आप जाएंगे? वादे ना, ये तो आजकल शादी भी जब होता है तो रजिस्टर्ड मैरिज होता है ना, वादा से तो नहीं होता। तो आप लिखित दीजिए, तब बात करेंगे। अदरवाइज मुझे मुझे राइटिंग में चाहिए। मैं अपने लोगों को धोखा तो नहीं दे सकता हूँ। राइटिंग में आप देंगे, कानून पास कीजिए, तब बात करेंगे। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई राइटिंग रे न राइटिंग सर सामा चाहिँ बेंया कारण दाबुक सिनी बरगु मोटामोटी सिनी दंयो जे बार बार बहुत गाना सौगैया के साबै जे अलरेडी मतिर दी भाई आंत सामा बेंया बट राइटिंग इशू रेना नांगनाय ना कांग्रेस का हूँ ना बीजेपी का हूँ, मैं हूँ अपने लोगों का। इसके लिए जवाब नहीं है। आज क्या हो गया, पूरा जो डिबेट है ना, आप हमारे साथ हो या आप उनके साथ हो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। मैं उन्हीं के साथ हूँ जिनको आज जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का। अपना नंबर कितना देखते हैं? डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कि 20 में से 19 सीट बीजेपी जीतेगी ट्राइबल में एरिया में। वो एक सीट बोला कि हारेंगे। वो एकदम बकवास बहुत उल्टा एक पनि जितेर वो एडीसी को नाइखे आनी मते एडीसी वो फुल मेजॉरिटी जों माने सेमन दङ। मैं आपको ये बोल सकता हूँ, वो खुद का सीट हारेंगे। डेप्यूटी मतलब आपका कहना है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो चौरिलम से खड़े हुए हैं वो अपनी सीट हार सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा 20, उन्होंने नहीं कहा कि मैं अपना सीट जीतूंगा। चौरिलम की अगर बात करें तो उसको चोरेलाम तो मेरा सीट था। 2013 में कांग्रेस ने मेरा टिकट काट दिया। मैं चोरेलाम को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अब देखिए 2 मार्च को क्या होता है। अच्छा, बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी से क्यों नाराजगी है? बीजेपी से कुछ नाराजगी नहीं है। अमित भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, नरेंद्र मोदी जी बहुत विद्वान हैं। कांग्रेस से वही एक्चुअली जिनको बीजेपी चलिए मेरे को भी लगता है नरेंद्र मोदी वो बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और अच्छी प्रॉब्लम हो। कोई नाराजगी नहीं है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया है, वो अगर हम उसका 1/3 भी कर दे तो हम उसके इतना, मतलब कि जो उन्होंने बलिदान दिया है। प्रियंका जी बहुत अच्छी है, मैं उनसे भी नफरत नहीं करता हूँ। सीताराम येचुरी जी से बात करके लगता है कि एक विद्वान से बात हुआ। मुझे किसी के साथ नाराजगी नहीं है। तो दरवाजे खुले हैं, अगर चुनाव के बाद कुछ अगर बनता है तो? दरवाजे बंद हैं। आप ठीक तरीके से खटखटाओ, कागज लेकर आओ, हमारे लोगों को क्या मिलता है, तब हम दरवाजा खोलेंगे, वरना दरवाजा बंद रहेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। खरीद लीजिए, वरना हमारे जो एमएलए आएंगे उनको खरीद लीजिए। मैं नहीं जाऊंगा, सबको खरीद लीजिए। अच्छा प्रद्योत, आपका एक बयान प्राइस भी दे देता हूँ उसके बाद, ऐसा आजकल तो प्राइस होता है, दे दीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं अकेला रहूंगा। दो आपके बयान, एक अभी आपने चोरलम में बोला कि आप राजनीति छोड़ने वाले हैं, और दूसरा आपका कल का बयान था कि जब तक हमारा संवैधानिक सलूशन नहीं होता है मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैंने कहा मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अब नहीं आऊँगा और वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं तिपरा मोथा में ज़िंदगी भर तक रहूँगा।
जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन नहीं मिलता है। जिस दिन मिल गया उस दिन मैं तब अपने दूसरे रास्ते में जाऊंगा, लेकिन जब तक हमारे लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, प्रद्युत मानिक्य नहीं जा रहा है। मैंने ये कहा चौरीलाम में कि मैं ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ना एमएलए बनूंगा, ना मंत्री बनूंगा, मुझे उसका लोभ नहीं है। मैं पॉलिटिकल चेयर में नहीं बैठूंगा, ये मैंने कहा। अच्छा, वो लॉलीपॉप है, मैंने वो भी कहा। मैं लॉलीपॉप, इस उम्र में लॉलीपॉप मुझे पसंद नहीं है। आ, क्या आपको लगता है बीजेपी की कितनी डिजिट रहेगी इस बार, जिस तरह से आपका प्रचार था? हमने अपना कर्तव्य निभाया, हमने ईमानदारी के साथ फाइट किया। अब पब्लिक के हाथ में है, ईवीएम के मशीन के अंदर है जो होने वाला है। जो होगा हम स्वीकार करेंगे। अगर हमें मिला तो बहुत अच्छा, अगर बीजेपी को मिला तो भी बहुत अच्छा, अगर कांग्रेस को मिला तो भी बहुत अच्छा। कहीं अगर जरूरत पड़ी प्रद्योत की उस नंबर गेम में, तो किस तरह का ऑप्शन? ऑपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद करूंगा, बिकॉज जो गलती आईपीएफटी ने की, बिना अपने डिमांड को या बिना बिल्कुल अपने बिल्कुल मुद्दे को सामने रखकर दो लोग मंत्री बन गए। जिस दिन मंत्री बन गए पूरा डिमांड ही डाइल्यूट हो गया। मैं पसंद करूंगा कि पहले, वरना हम विपक्ष में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ईमानदारी से प्रद्योत विक्रम जी ने बात की। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अब सारी चीजें हैं, जनता ने मतदान कर दिया है, अब 2 तारीख को जनता का जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। लेकिन किसी भी संसद टीवी त्रिपुरा।